बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय स्मिथ में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार करते हैं, उसमें क्या चीजें हैं, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर करिएगा, पहले नहीं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा। तत्व, इलेक्ट्रॉन, कोष, उपकोष, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इन्हें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी हम किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाते। तो तत्व जो प्रकृति में पाया जा रहा है, यानी जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यानी ये सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? तत्व है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, तत्व का परमाणु क्रमांक वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन पर सदैव ऋणावेश होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। खैर यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इस पे सदैव ऋणावेश होता है, यानी ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है। कोष क्या होता है? कोष कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में राउंड करते हैं वही कोष कहलाता है। जैसे तत्व, मान लीजिए कोई तत्व है, हम ले रहे हैं सोडियम, ले लीजिए, ठीक। इसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, ऐसे कक्षा बने होते हैं, उसी में राउंड करते हैं। इसी प्रकार राउंड करते रहते हैं। तो ये जो कक्ष ये है, ये कक्ष कहलाता, यानी कोष कहलाता है। तो यहां पे चार कोष हम पढ़ रहे हैं, के, एल, एम और एन। उपकोष क्या है? इसके अंदर कोष बांट दिए गए हैं, वो उपकोष कहलाता है। इसके अंदर सेल बांट दिए गए, वो उपकोष कहलाता है। यानी उपकोष होते हैं चार कोष, चार होता है के, एल, एम, एन, और उपकोष होता है एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ चार उपकोष होते हैं और चार कोष होते हैं के, एल, एम, एन। अब ये उपकोष कहां होता है? इस कोष में होता है और कक्षक में राउंड करता रहता है। यहां पे भी एसपीडीएफ है, यहां पे भी है और यहां पे भी है और इसमें भी है, ऐसे अदर कक्षाओं में भी होंगे। तो ये कोष हो गया और ये उपकोष हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे इन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 2n²। क्या सूत्र होता है? 2n²। n क्या है? n इनका क्रमांक है। जैसे k पहले नंबर पे आता है, तो k में n का मान कितना हो गया? 1, l में 2, m 3 नंबर पे, n 4 नंबर पे, ठीक है। k पहले नंबर पे, l दूसरे नंबर पे, m तीसरे नंबर पे, n चौथे नंबर पे होता है। इसी प्रकार ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है और ये चौथे पे है। तो इसका सूत्र 2n² होता है। तो k कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? k कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मान कितना है k में? 1, तो 2n² यानी 1 का स्क्वायर, 1 यानी 2 एकम 2। और l कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे l दूसरे नंबर पे है, यानी n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी
4 और 4 से 2 का गुणा 8, L के बाद M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे M तीसरे नंबर पे है यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 दूनी 18, N कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे 4 का स्क्वायर क्योंकि N चौथे नंबर पे है, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, इस प्रकार हो गया। तो ये KLM कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। इसे निकालने का सूत्र यही है 2n²। ये सदैव ध्यान रखेंगे, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, आपको क्रम याद रखना है KLMN। इसी सूत्र में n का मान रख देना है, कितना होगा, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो। अब आते हैं उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें उपकोष में तो उपकोष में क्या करना है, जैसे S P D F 4 उपकोष है। एक चीज केवल याद आपको रखना है और सब में कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको याद रहेगा, क्या, S में कितना होता है 2, ये इतना आपको याद रखना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। अब सब में आप 4 4 जोड़ते चले जाए, सब में 4 4 जोड़ते चले जाए, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना, केवल S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, ये आपको याद रखना है और सब में 4 ऐड करते चले जाना है। 2 4 ऐड करेंगे 6, फिर 4 ऐड करेंगे 10, फिर 4 ऐड करेंगे 14। तो अब ये आपका क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जैसे मान लीजिए कोई तत्व का हमने कह दिया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे विन्यास करेंगे, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। और उसके बाद कोष है जो इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखना, कोष क्या है, 4 कोष है KLMN। तो प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र है 2n², 2n², ऐसे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम याद कर सकते हैं। अब उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, केवल याद रखना है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फिर सब में 4 4 जोड़ते चले जाना है। तो 2 है, 4 जोड़ेंगे 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14। तो इस प्रकार आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आप नोट कर लें। तो अब आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम सीखेंगे, किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा नियम याद रखना है, जैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कौन सा क्रम कब आएगा, इस पे ध्यान रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हम आपको बहुत आसान तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, 4 कोष हैं KLMN, ठीक है। K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, L में 8, M में 18, N में 32, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहां पे केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर हमने कहा S P D F इनके उपकोष है, तो अब ये सबसे पहले किसे भरेगा, S को भरेगा, उसके बाद P को, फिर उसके बाद D को, फिर F को। तो S कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, P कितना ले सकता है 6, 10 और 14। ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम 2, तो केवल S ही आएगा, यानी यहाँ पे केवल S होगा,
ठीक है। और एल, एल पे यहां पे देखें तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यस भी रहेगा और पी भी रहेगा। और डी में 18 हो, सॉरी डी में 10 है, और यहाँ एम में कितने हो सकते हैं 18, तो यहाँ क्या हो सकता है 2, 8 और 10। और फिर लास्ट वाले में क्या हो सकता है 32 होना चाहिए, तो 2, 8, 10 और 14। ठीक है। अब इसे हम आपको नाभिक बना के बता रहे हैं कि इससे क्या होता है। बहुत बारीकी से समझिएगा, जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे। ये नाभिक हो गया, में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एल एम एन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन केवल हो सकते हैं, तो यहां पे केवल यस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाकी हो नहीं सकता। पी डी एफ खाली रहेंगे, पी डी एफ खाली रहेगा यहां पे। और एल में कितना हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 8, तो यहां पे भी एस पी डी एफ है और यहां पे भी एस पी डी एफ है। सब में लिखे जा रहे पहले। अब 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कोष में हो सकते हैं, तो यहां पे एस को भरेगा, पी को भरेगा, क्योंकि एस में 2, पी में 6, 6 2 8 हो गए, डी और एफ खाली चलेंगे। एम में आते हैं, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यस को भरेगा, पी को भरेगा, 2 और 6 8 और 10 18, डी को भी भर लेगा, एफ खाली चलेगा। और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यस को भी भर देगा, पी को भी भरेगा, डी को भी भरेगा और एफ को भी भरेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन से उपकोष पे इलेक्ट्रॉन है, कौन से में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर क्रम करें तो पहले वाले कोष के सभी एसपीडीएफ का नाम 1 से शुरू होगा, यानी 1s 1p 1d 1f। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए होंगे तो आपको 1p 1d 1f नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही तो मिलेगा कहां से। ऐसे यहां पे दूसरे वाले की शुरुआत करेंगे तो 2 से 2s 2p 2d और 2f, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 2d और 2f कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरे वाले में आते हैं तो इसकी शुरुआत 3 से होगा, 3s 3p 3d और ये 3f, आपको 3f इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं नहीं मिल रहा होगा। और यहां पे आते हैं तो इसकी शुरुआत 4 से होगा, 4f 4s 4p 4d और 4f 4f आपको मिल रहा है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, पहले वाले में क्या आ रहा है 1s केवल आ रहा है, तो 1s। दूसरे वाले में क्या आ रहा है 2s 2p आ रहा है, तो 2s 2p। तीसरे वाले में क्या आ रहा है 3s 3p 3d, 3s 3p और 3d 3d। ये 3f नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे नहीं लिखेंगे। 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d और 4f। फिर अगर अगले वाले में चले तो यहां पे अब एस पी डी एफ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एस पी डी एफ 6 पे चले। ठीक है, इस प्रकार हम चल सकते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होगा, कहां से हम स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पे शुरुआत होगा 1s से, ठीक है, फिर ऐसे बीच के रास्ते चले जाएंगे, फिर 2s आएगा, फिर बीच के रास्ते से निकल गए 3s 3p, फिर 3p के बाद सॉरी 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s और इसी प्रकार ये करते रहेंगे।
ठीक है, तो ये आपका क्रम होगा। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका क्रम क्या बन रहा है, 1s 2s, सॉरी 1s 2s 2s के बाद फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d। यहां से आप काटना बंद कर दें, क्योंकि अगला वाला 7s भी आएगा यहां पे। अगर पूरा बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। सेवन यस, 7p, 7d, 7। तो यहां पे जब ये क्रॉस होगा तो ये 7 गैस तक आएगा, ये ऐसे। तो 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, ऐसे आता है। ठीक है, अब इसे हम और शार्ट तरीके से, जैसे ये देखिए, ये आपको एक बार हम फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं। क्या करना है, यहां से आपको ध्यान देखना है कौन सा कोष खाली चल रहा है, जो खाली चल रहा है उसे यहां नहीं लिखना है और हर लाइन को अलग अलग लिखना है। पहला वाला कोष है के, यहाँ पे 1s होगा तो ये के वाला कोष हो गया 1s। फिर दूसरा एल वाला कोष है, तो एल वाले कोष में केवल यस और पी को भरना है, तो 2s 2p। फिर तीसरे वाले में आते हैं 3s 3p 3d को भरना है, तो 3s 3p 3d। फिर चौथे वाले में 4s 4p 4d 4f भर रहा है, तो 4s 4p 4d 4f। फिर अगला ऐसे 5p 5s, मतलब चार ही कोष होते हैं, चारों भर रहे हैं, तो चारों भर रहे हैं, तो यहाँ पे चारों भरते चले जाना। अब यहाँ पे हमने 7s तक लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसे और शार्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब इसी क्रम को आप लिखते चले जा रहे हैं, ऐसे क्लास काट दे रहे हैं और यही क्रम को लिखते जा रहे हैं। दूसरा और शार्ट तरीका है, क्या है, यहां पे ध्यान से देखिए। इसे लिखते हैं सा सप सप सडप सडप सप डप, फिर सप। देखिए बड़ा अच्छा लगेगा, सा सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। ये आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ना करके केवल आप यही याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सा का मतलब होगा यस, सा का मतलब क्या होगा एस, पा का मतलब होगा पी, और डा का मतलब होगा डी, और था का मतलब होगा एफ। तो अब जहां पे सा लिखा है उसके नीचे हम यस लिखेंगे, जहां पा लिखा है वहां पे उसके नीचे पी लिखेंगे, जहां डा लिखा है उसके नीचे डी लिखेंगे, और जहां फा लिखा है उसके नीचे एफ लिखेंगे। तो सा लिखा है वहां पे एस कामा, फिर सा लिखा है एस कामा, फिर पा लिखा है पी कामा, फिर यस लिखा है एस, सॉरी सा लिखा है एस, फिर पा लिखा है पी, फिर सा लिखा है एस, सा सा
प स प स ड यानी डी, फिर पी, फिर एस, फिर डी, फिर पी। अब इस पे आ गए शब्द पे एस एफ डी पी, फिर शब्द एस एफ डी पी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपने ये तो लिख लिया लेकिन इसकी नंबरिंग नहीं हुई है। नंबरिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आप यहां पे देख रहे होंगे एस की शुरुआत एक से हो रही है, तो यहाँ पे यस की शुरुआत हम कहां से करेंगे? एक से, ऐसे नंबरिंग करते चले जाएंगे। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, पी की शुरुआत कहां से हुई है? पी की शुरुआत 2 से हो पाया है। 1p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली। तो पी की शुरुआत 2 से करेंगे। डी कहां से शुरू हुआ है? 3 से शुरू हुआ है। एफ कहां से शुरू हुआ है? 4 से। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एस की शुरुआत 1 से होगी और पी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से और एफ की शुरुआत 4 से करेंगे और फिर नंबरिंग कर देंगे। तो जहां जहां यस लिखा है वहां पे शुरुआत आप 1 से करिए। 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। अब पी की शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब डी की शुरुआत कहां से करेंगे? 3 से। तो डी जहां मिले वहां से शुरू करिए आप। 3 लिखना, 3, 4, 5 और 6। और एफ की शुरुआत कहां से करेंगे? 4 से। 4 और 5। अब देखिए सब पे नंबरिंग हो गया ना, तो आपको केवल क्या याद रखना है? यस की शुरुआत 1 से करना है, पी की शुरुआत 2 से करना है, डी की शुरुआत 3 से करना है और एफ की शुरुआत 4 से करना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं पूरा। अब इसे और इसे आप टैली कीजिए, दोनों एक लिखा है। 1s 1s 2s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। सेम लिखा हुआ है दोनों। तो अब आप चाहे इस तरीके को अपनाएं या आप इस तरीके को अपनाएं। आपको अगर आसान लगे तो केवल आप ये याद रखिए, क्या? सा सब सब सडप सडप सफडप सफडप, ये आपको याद रखना है। और इससे क्या करेंगे? एस, सा से यस, पा से पी, ये आपको ध्यान रखना है। और एस की शुरुआत 1 से करना है, पी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से, एफ की शुरुआत 4 से और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। आपको चाहे जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए, आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को भरना हम बताएंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम विन्यास करेंगे तो हमेशा यही क्रम लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1s, यहाँ पे 2 भरेंगे। क्या भरेंगे? 2। मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2। हमारे पास यहाँ कितना है? 11 है। 11 है यानी 11 में भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। 1s के बाद 2s, तो फिर 2s2, 2s के बाद 3p, सॉरी 2p, p पे कितना हो सकता है? 6। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या आप काउंट करेंगे तो 2 2 4 और 6
10, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, केवल एक इलेक्ट्रॉन। और 2p के बाद नंबर किसका आता है, 3s का, 3s। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो नहीं लिख सकते, ऐसे दो नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा, एक लिखेंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 6 10 और 1 11। तो इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अगर हम इनके कोष में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक के क्रम का है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान रखना है एक के क्रम का कितना है, यानी इसके साथ में जो लगा है पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला L का है, तीसरे नंबर वाला M का है। तो यहाँ पे ये पहले नंबर में है, ये दूसरे में है और ये तीसरे में है। तो ये पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में कितने भरे गए, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में कितना भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब अगर और ले लें हम, क्लोरीन ले लें, मान लीजिए 17 है। अब क्लोरीन 17 है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो अब यहां से हम सेलेक्ट कर लें कितने भर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लिखा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 3p तक हमें जाना है। तो 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 2 2 4 6 10 2 12, कितने बचे, 5 बचे। कितने बचे, 5 बचे, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अब 5 बचा है। 3s के बाद किसका नंबर आता है, 3p। तो 3p यहाँ पे कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 5, तो 5 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 वाला ये है, 2 ये है, 3 ये है, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और ये 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके सीख। तो हम अगर कैल्शियम का करना चाहें तो कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 20। अब कैल्शियम का विन्यास करने के लिए, यानी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को भरते जाना है, 20 तक पहुंचना है। तो 1s 2 2s2, इसे आप माइंड में काउंट करते रहिए, 2p6 3s2 3p6। अब अगर काउंट किए होंगे तो आपका 18 होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, यानी 3p के बाद 4s, 4s पे कितना भर देंगे, पूरा पूरा 2। तो अगर हम 1 वाले देखें तो ये 1 वाला है, ये 2 वाला है और ये 3 और ये 4 है। तो अब यहाँ पे क्या विन्यास होगा, 2 8 8 2। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक दिमाग आना, एक चीज आना चाहिए, कंफ्यूजन आना चाहिए कि 2 8 18 32 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 8 8 2। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। क्या होंगे, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो 8 के बाद फिर अगले कोष में जा रहा है। अभी और ले लिया जाए, अगर हम आयरन ले लें तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। अब अगर 26 का हम विन्यास करें तो कितना होगा, तो अब यही क्रम आपका है, यानी 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 4p कितना है 4p6। अब यहाँ पे काउंट करें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा हो गया 26। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 वाला कहाँ है, ये है, 2 वाला कहाँ है, ये है, और 3 वाला कहाँ है। और यस के बाद 4p नहीं आ रहा है, 3d आ रहा है, तो 3d6। अब यहाँ पे 3 वाला देखेंगे तो ये और इसके साथ ये भी है, ये दोनों 3 वाले हैं।
और ये 4 वाला अलग है। तो अब यहाँ पे विन्यास क्या होगा, इसमें 2 और ये 2 और 6 8 और ये कितना हो गया 2 6 8 और 6 14 और ये कितना होगा 2। इस प्रकार ये विन्यास बनेगा। इसमें अगर और कंफ्यूजन हो तो एक एग्जांपल हम और दिए दे रहा है ऐसे विन्यास करके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 वाले का 2 और सॉरी 1 वाले का 2 यानी कि के का है ये 2 है, जो ये दूसरा नंबर जो है वो यल का होगा, तो 2 वाले सब यल में आएंगे 8 और 3 वाले सब एम में आएंगे, तो 1 2 ये 3 टू है, यानी इनका अगर स्थान जोड़े तो 2 और 6 8 और 6 14 और 4 वाला एन कोष का है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ले लें निकिल, निकिल का है 28, निकिल का क्या है 28 है। तो अगर 28 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो 1s 2s 2 2p6 3s2 3p6 यानी इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 हुआ है अभी। तो 3p6 के बाद 4s2 और उसके बाद 3d, 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, तो 3d 8। तो अब यहाँ पे फिर वही 1 वाला अलग 2 वाला अलग 3 वाला ये और इसके साथ साथ ये और ये 4 वाला। तो यहाँ पे के कोष में 2, एल में 2 और 6 यही इलेक्ट्रॉन है, यही जोड़ते जाएंगे 2 6 8 और 2 6 8 और 8 16 और 2। तो इस प्रकार आपका ये भी विन्यास हो गया। तो अब आप इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि इस चीज को हम नहीं समझ पाए या ये ऐसे किस तरह हो सकता है। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब आपके लिए वर्क में क्या होगा, आप कम से कम 30 तक हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कहीं कोई समस्या होगी तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।